आरटीपीसीआर जांच के लिए हम लोग जो है सो इसका नाम, रजिस्ट्रेशन वगैरह, मोबाइल नंबर सब लिखते हैं। जो उसके बाद वहाँ जांच होगा लैब में, वहाँ जांच होने के बाद जो है सो फिर रिपोर्ट आता है मोबाइल पे। सभी कर्मचारी जो है सो एकदम जी जान से लगे हुए हैं। खाना पीना भी यहाँ पदाधिकारी वगैरह ही सब उपलब्ध करा देते हैं। कुछ भी दे दे। यहाँ भी नाम है। हाथ साफ न रखिए, साफ सफाई रखना जरूरी है। ठीक है, सुइयां ले लिए है ना, तो ताकत बनने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा से खाइए पीजिए और अपना मास्क लगाइए। अभी मैं खड़ी ग्रामीण क्षेत्र के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ और कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे साथ मधुकांत झा जी हैं। तो स्वागत है सर आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया। जी धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर वैक्सीन की शुरुआत कब से हुई? यहाँ पर वैक्सीन की शुरुआत 28 जनवरी 2021 से 28 जनवरी से यहाँ पर। और टाइमिंग क्या है वैक्सीन? यहाँ 9 से 5 तक का इसका समय है। 9 बजे से 5 बजे तक चलता है। और चूँकि एक वैक्सीन भाइल में 10 आदमी का डोज रहता है, तो 10 आदमी के लिए एक वैक्सीन भाइल प्रोवाइड। 10 आदमी के लिए? 10 आदमी। कभी ऐसा हुआ है कि ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच गए और वैक्सीन की कमी हो गई हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। एक बार हम 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस बनाए थे, तो 750 लोगों को वैक्सीन एक दिन में दिया। तो उस समय तो कमी महसूस नहीं हुई, तो आप उसके बाद का तो कमी है नहीं, इतने लोग तो आए नहीं। फिर जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने पाया है कि लोगों में पैनिक का वातावरण है, लोगों में डर का वातावरण है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप कैसे देखिए, उससे हम लोग काउंसिल करते हैं। जो व्यक्ति हमारे पास आ जाते हैं, ऐसा उनके मन में कोई भ्रांति रहती है, तो हम लोग काउंसिल कर लेते हैं कि हम लोग सीधा सीधा बताते हैं, भाई देखो सबसे पहले तो हम लोग खुद वैक्सीन लिए हैं और हमको जब परेशानी नहीं है, इस विभाग में काम कर रहे हैं, हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर, हमको कोई परेशानी नहीं दिख रही है और इस विभाग में काम करते हैं। यदि कोई परेशानी रहती है तो हम लोग खुद नहीं कर लेते। तो हम जब लेकर के परेशान नहीं हैं, तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए हम हैं, इसलिए आपको तो लेना ही चाहिए। और ये मान के चलिए, जितने लोग वैक्सीन लिए हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, तो सारे लोग सुरक्षित हैं। सारे लोग सुरक्षित हैं, ये आप अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग अपना व्यवहारिक जो देख रहे हैं, ये दिख रहा है। हाँ, सरकार तो ये क्लेम कर ही रही है कि वैक्सीनेशन मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो संशय है लोगों को। बिल्कुल, संशय को हटाना पड़ेगा और लोगों को भरोसा रखना होगा। लोगों को कैसे समझाते हैं? लोग ये बताते हैं ना भाई, हम लोग लिए हैं आज पिछले 4 महीने तो हो गए, तो आपके सामने बीच में है, 4 महीने लेकर के आपके बीच में है, तो आपको कैसा है? आपको अल्टीमेटली कुछ भी होगा तो आना तो हमारे ही पास होगा। और जब हम लिए हैं, हमको परेशानी नहीं है, आपको लेकर के हमारे ही पास आना है अपना इलाज कराने के लिए, तो आपको तो लेना ही चाहिए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट बता रही, जो नियम है कि आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये आप जरूर लेके चलें और कोई परेशानी होनी नहीं है। कोई भी अगर ऐसा पेशेंट आता है आपके यहाँ पर क्लिनिक में या इस वैक्सीनेशन सेंटर पे जिसकी हालत थोड़ी संवेदनशील है, जो क्रिटिकल है, तो उनको आप कैसे डील करते हैं? देखिए, जो क्या सुविधा है? जो पेशेंट क्लिनिकल यहाँ पे आ जाते हैं, जो पॉजिटिव हैं और लगता है कि इनको हम लोग घर पे आइसोलेट करेंगे तो उनको बेनिफिट नहीं होगा, उनको हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर भागलपुर में एसडीएस हॉस्पिटल में बना हुआ है। देन एंड देयर एम्बुलेंस से रेफर कर देते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ तक एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ तक मिल जाती है उनको, उनके घर पर ये सुविधा हम लोग पहुँचा देते हैं। घर तक ये सुविधा देते हैं। यहाँ सरकार लोगों के प्रति इतनी संवेदनशील है कि आप पॉजिटिव आते हैं, लगता है गवर्नमेंट को कि आपको जाके एडमिट होना चाहिए, तो आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस पहुंच जाए। आप कोरोना वॉरियर के रूप में अपना समय दे रहे हैं, देश के लिए इतने मतलब रिस्क ले रहे हैं एक तरह से, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक तरह से सबसे बेहतर काम कर रहे हैं आज की तारीख में, राजनीति और स्वार्थ से परे होकर सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। तो आपको सैल्यूट है हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। और आप भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, अपने आसपास के कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो कोविड पेशेंट के पीछे जितने भी पुलिस कर्मी हैं हमारे, जो दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनको धन्यवाद करें, उनको सैल्यूट करें। और जितना जागरूकता का पालन करिएगा, उतने ही सुरक्षित रहिएगा।
हमारे चैनल का मकसद ये है कि आप लोग हमेशा सोशल मीडिया या फिर जितने भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल है उसमें आप पैनिक का वातावरण देख रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल अचानक से मृत्यु दर में वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई, अचानक से इतने इतने केस आने लगे, लाखों हज़ारों केस आ रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि पॉजिटिविटी फैलाना, हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना। आप जितना जागरूक रहिएगा उतने ही सुरक्षित रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।